वेलकम बैक। इलाकाई खबरों का आगाज करेंगे। आपको बताएं कि जलालपुर पीरवाला में बारिश ने गर्मी की शिद्दत तो कम कर दी, मगर चंद घंटों की बारिश तहसील इंतजामिया और तरक्याती दावों और निकासियाब के निज़ाम पर कई सवालात खड़े कर दिए हैं। शहर के मुतादिद इलाकों में बारिश का पानी जमा हो गया। मजीद जानते नुमाइंदा ITA न्यूज़ मलिक मोहम्मद नवाज से, जिस वक्त दुकानदार के साथ मौजूद हैं। जी मलिक नवाज, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, जलालपुर पीरवाला में भी चंद घंटे जो बारिश हुई है, बारिश की वजह से जो गर्मी और हफ्स में इजाफा था वो बिल्कुल कम हो गया है। और अगर बात की जाए तहसील इंतजामिया की, तो तहसील इंतजामिया की जानिब से मानसून जो बारिशों का सिलसिला जारी है, उनके लिए कोई ऐसे इकदाम नहीं उठाए गए। मैं इस वक्त मौजूद हूँ पुराना कदीमी लोधरा रोड के ऊपर, जहाँ पर सीवरेज का निज़ाम बिल्कुल ही खस्ता हाली का शिकार है। इस वक्त शहरी भी परेशान है और मेरे साथ इस वक्त दुकानदार मौजूद है। मजीद हम इनसे जानते हैं कि वज़ीर पंजाब AC जलालपुर पीरवाला से ये क्या मुतालबा करते हैं। आप देख सकते हैं कि इधर सीवरेज का पानी है, सारा गंदा पानी है, कारोबार में तंगी हो रही है, आने जाने में भी मसला होता है हमें। बाकी जो कारोबार की बात की जाए ना, तकरीबन अब महीना हो गया इधर सारा पानी होता है गंदा सीवरेज का। तो हमारी गुजारिश है वज़ीर आला पंजाब से, AC साहब से और ज़िला इंतज़ामिया से कि ये सीवरेज लाइन सही की जाए और हमें कारोबार दोबारा हमारा बहाल किया जाए। जी, आपने दुकानदार की बात सुनी, उनका भी ये मुतालबा किया जा रहा है कि 1 माह गुजर जाने के बावजूद यहाँ पर आते हैं, पानी निकाल कर चले जाते हैं। लिहाजा इसका जो मुस्तकिल हाल है सीवरेज लाइन का, उसको ठीक कराया जाए ताकि जो हमारा रोज़गार है, यहाँ हम बैठ कर रोज़गार भी अपना बच्चों के लिए नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ सारा दिन पानी होता है। पानी की वजह से हम एक तो बदबू हमें ख़राब करते, तो दूसरी बात ये है कि हमारे जो गाहक हैं वो भी हमारे पास नहीं आते। हम सारा दिन बैठ कर जो है ना शाम को घर चले जाते हैं। वज़ीर पंजाब और ज़िले इंतज़ामिया और ख़ासकर असिस्टेंट कमिश्नर जलालपुर पीरवाला से वो भरपूर इल्तमास कर रहे हैं कि इस मसले का हल कराया जाए ताकि जो हमारा रोज़गार है वो हम बेहतर कर सकें। जी, खानेवाल के कॉलोनी नंबर 2 में वाक़ सूफी कुल्फा आइसक्रीम फैक्ट्री से मुबैना तौर पर उठने वाले जहरीले धुएं ने शहरियों को शदीद परेशानी में मुब्तला कर दिया। इलाका मकीनों का कहना है कि फैक्ट्री से खारिज होने वाला धुआं इंसानी सेहत और माहौल के लिए नुकसानदेह साबित हो रहा है। शहरियों ने कमिश्नर मुल्तान, डिप्टी कमिश्नर खानेवाल और डिप्टी डायरेक्टर माहौलियात से फौरी नोटिस लेने और जिम्मेदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया है। मज़ीद तफसीलात बताने खानेवाल से शेख सुहेल। जी आगाह कीजिएगा शेख। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मौजूद है कॉलोनी नंबर 2 पर, जहाँ पर जो है इलाका मकीन इंतहाई शदीद अजियत का शिकार दिखाई देते हैं। खानेवाल कॉलोनी नंबर 2 में जो है लोगों ने जहर फेंकने वाले कारखाने बनाए हुए हैं, जहरीला धुआं फेंक रहे हैं वो कारखाने, और जो कि कारखानों की किसी सूरत भी कहीं भी रिहायशी इलाकों में इजाज़त नहीं दी गई है। उसके बावजूद जो लोग हैं वो रिहायशी इलाकों में जहरीले कारखाने बनाकर जहरीला धुआं फेंक रहे हैं। तो मेरे साथ इलाका मकीन मौजूद है, मजीद उनसे जानेंगे उन्हें किन प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है और वो किससे मुतालबा करेंगे। जी भाईजान, आप बताइएगा क्या आपको परेशानी है इस कारखाने से, क्या कहेंगे आप? सब 20 साल से लगी हुई है जी, और इसमें ऐसे कई लगे हुए हैं। लिहाजा इससे जो है ना हमारे घर के 4 अफराद मर चुके हैं इसी फेफड़ों की, और 2 अभी इसी मसले में मौजूद हैं। लिहाजा DC कमिश्नर और पैरा फोर्स से मेरा मुतालबा है इसको जल्द से जल्द फौरी तौर पे बंद कराया जाए। अगर नहीं करेंगे इसको तो हम जो है धरना देके बैठ जाएंगे DC ऑफिस के सामने। जी बिल्कुल, आप बताइएगा मेरी बहन, ये जो प्रॉब्लम चल रही है, आपका घर तो बिल्कुल साथ वाला ही है, क्या कहेंगे इस हवाले से, क्या प्रॉब्लम आपको पेश आ रही है? बच्चों को भी बहुत मुश्किल हो रही है, सांस लेने में कबाहत है। और सुबह से मैं मुल्तान से आई हुई हूँ, मैं यहाँ, ये मेरे अब्बू का घर है, मुझे भी सांस नहीं आ रहा, बड़ी मुश्किल से आ रहा है। होता क्या है ये, किस वजह से? वही धुआं है, यहाँ सारी रात सारा दिन ना धुआं जलता। जी बिल्कुल, आपने जैसे कि इलाका मकीनों की बात सुनी है, उनका ये कहना है कि ये जो कारखाने ये इंतहाई गर्दो आलूद जो है वो धुआं फेंकते हैं, जिसकी वजह से इन्हें सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाती है। इनका ये कहना है कि हमारे घर के अंदर 4 अफराद जो हैं वो अपनी जान की बाजी हार चुके हैं इसी धुएं की वजह से। तो इन्होंने जो है इन्वायरमेंट ऑफिसर सरफराज DC खानेवाल, कमिश्नर मुल्तान से और पैरा फोर्स से ये मुतालबा किया है कि इस कारखाने को फिल फोर जल्द से जल्द यहाँ से ख़त्म करवाया जाए। जी, मानसून की बारिश के बायस मंडी बहाउद्दीन के नशीबी इलाके सिरेआब आ गए। सड़कें और गलियां तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। बारिश का पानी दुकानों और घरों में दाखिल हो गया। बादशाह समेत दीगर इदारे निकासियाब में मसरूफ हैं। जेल रोड पर नुमाइंदा NTA न्यूज़ मंडी बहाउद्दीन अरीब शाहिद मौजूद हैं। मजीद उनसे तफसीलात जानते हैं। जी अरीब, बताइएगा मंडी बहाउद्दीन में क्या निकासियाब की सूरत हाल है, आगाह कीजिएगा। पंजाब के दीगर शहरों की तरह मंडी बहाउद्दीन में भी सुबह से मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है।
बारिश का पानी दुकानों और घरों में दाखिल हो गया है। हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, हम उनसे पूछते हैं कि इसके बारे में आपका क्या कहना है। वो ऐसे है ना कि सुबह से जब 10 बजे से ये बारिश है, तूफानी बारिश शुरू है, तो यहाँ पे इतना पानी था कि यानी ये जो जितने 7 शॉपिंग सेंटर हैं उनमें भी पानी किया, उसके अलावा नीचे बेसमेंट में भी पानी किया, लेकिन यहाँ कोई इंतजाम नहीं थे पानी निकालने के या कोई वातावरण नहीं थे। अब जो है, अब ये है कि बासा की गाड़ियाँ आई हुई हैं, लेकिन ये कितना पानी निकालेंगे, ये भी बेबस है अपनी जगह पे, कोई पानी निकाल नहीं सकते, ये इतना पानी इतना सुबह से। इंतजामिया का कहना है कि हमने वासा और 112 और म्युनिसिपल कमेटी की टीमें लगाई हैं जो जल्द से जल्द पानी निकालने की कोशिश कर रही हैं। जी सरापा एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन खानेवाल की नौमुंतखब काबीना की तकरीब हल्फबरदारी का इनेकाद किया गया। MNA खानेवाल मोहम्मद खान डाहा ने मुंतखब अहदेदारान को मुबारकबाद पेश की और MP और पार्लिमानी सेक्रेटरी राना मोहम्मद सलीम हनीफ ने अहदेदारान से हल्फ लिया। इसके हवाले से मज़ीद तफसीलात से आगाह करें हमारे नुमाइंदे सरदार अल्लायार जी, बताइएगा। सराफा एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन खानेवाल का जो है आज मुंतखब जो काबीना उन्होंने आज जो है हल्फबरदारी की तकरीब जो है का इनेकाद किया गया। इसी हवाले से हमारे साथ यहाँ पर MNA मोहम्मद खान डाह साहब मौजूद हैं। सर बताइएगा तकरीब हल्फबरदारी की क्या कहते हैं सवाल। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो सराफा एसोसिएशन का इवेंट था न्यूली इलेक्टेड मेंबर्स का, इस पे इन्हें मुबारकबाद देते हैं और ये है कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ताजर बरदरी, बिज़नेस कम्युनिटी, ये ट्रेडर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट इनके साथ है, इनको सपोर्ट करने में, इनके फेवरेबल पॉलिसीज़ बनाने में। आप देखें कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने, CM साहिबा मैडम मरियम नवाज़ साहिबा ने जिस तरह काम किए हैं कि बिज़नेस फ्लरिश करे पाकिस्तान में, इजी उनके लिए वर्किंग होए, जिसमें अब ये खानेवाल शहर में बड़ी हैवी फंडिंग दी है, जिसमें डेवलपमेंट और सिटी की ब्यूटिफिकेशन के लिए, जिसमें सड़कें बेहतर की जा रही हैं और उसकी शहर की खूबसूरती पे काम हो रहा है, सेफ्टी पे काम हो रहा है। तो ये है कि हर चीज़ बिज़नेस के लिए एक ईज़ होएगी और उनको बेनिफिट देगा। तो ये है कि दोबारा से मुबारकबाद देते हैं और पाकिस्तान जिंदाबाद। आज बिल्कुल आपसे यहाँ पर मैंने मोहम्मद खान डाह की बात सुनकर यही कहना है कि ताजर बिरादरी के लिए मुस्लिम लीग नून हमेशा की तरह इस वक्त भी जो अपने जो फंड भी जारी रखेगी और मंसूबे भी जारी रखेगी। साया गोल्ड ग्रुप के ज़ेर एहतमाम लोअर दीर के हेडकोार्टर तिमरगिरा में महफूज सरमायाकारी के मौजू पर खुसूसी एग्जीबिशन का इनेकाद किया गया, जिसमें मुकामी सरमायाकारी, कारोबारी शख्सियात और दीगर शुरका ने बड़ी तादाद में शिरकत की है। एग्जीबिशन में पेशावर में साया गोल्ड ग्रुप के रिहायशी और कमर्शियल अपार्टमेंट्स के मनसूबों से मुतालिक तफसीली मालूमात फराहम की गई है, जबकि महफूज, शफाफ और बाएतमाद सरमायाकारी की अहमियत पर जोर दिया गया। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं अब्दुल्ला मदनी से। जी बताएगा अब्दुल्ला। जिस वक्त मैं लोअर दीर के हेडक्वार्टर तिमरगरा में मौजूद हूँ और यहाँ पर इमलाक ग्रुप की जानिब से जो उनका खुसूसी प्रोजेक्ट है वो बाकायदा लॉन्च किया जा चुका है। मकामी सरमायाकार को यहाँ पर दावत दी गई है। इसमें प्रोजेक्ट में कौन कौन सी यानी इसके हिस्से है, अट्रैक्शन क्या है सरमायाकारों के लिए, अमानुल्लाह साहब से पूछते हैं। सर, आपने तिमरगरा में आज इस एग्जीबिशन की ज़रूरत क्यों महसूस की, अट्रैक्शन क्या है, सरमायाकारों को आप क्या दावत देते हैं, ये आपका प्रोजेक्ट है दरअसल कहाँ पे? अस्सलाम वालेकुम सर, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पे आए, अपना टाइम निकाला। ये हमारा साया गोल्ड हाइट जो है ये पेशावर में हमने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया हुआ है, लेकिन सबसे पहले हमने जो है ना जो गवर्नमेंट के इदारे हैं उनसे हमने NOC ली है और उसके बाद जो है ना हमने वहाँ पे कंस्ट्रक्शन शुरू की है। तो यहाँ पे ये जरूरत हमने इसलिए महसूस की कि यहाँ पे जो हमारे तिमरगरा के जो बिजनेस कम्युनिटी है, यहाँ पे जितने मतलब लोग हैं ओवरसीज हैं, तो उसके साथ मीट एंड ग्रीट का एक इवेंट यहाँ पे रखा है। तो हम ये चाहते हैं कि ये आए और हमारे ये साया गोल्ड की डिटेल ले लें यहाँ पे, और उसके बाद जो है ना वहाँ पे जाके हमारा साइट विजिट कर लें, वहाँ पे हमारा काम चेक कर लें। उसके बाद जो है ना हम उसको अपने इस प्रोजेक्ट में सरमायाकारी की दावत देते हैं। इसी प्रोजेक्ट के CEO
अमजद ताहिर खान दावड़ हमारे साथ मौजूद है। उनसे पूछते हैं, सर लोग आपके साथ सरमायाकारी क्यों करे, क्या अट्रैक्शन है, पैकेज क्या है? अस्सलाम वालेकुम। पहले तो आपका शुक्रिया कि आप यहाँ पे तशरीफ लाए। देखिए, पहले तो इसमें सारी बुनियादी सहूलतें हैं। तो पहले हमारे प्रोजेक्ट्स है, उसमें पार्किंग का जो मसला है पेशावर में हमने हल किया है। इसमें कार्गो लिफ्ट्स हैं, 2-3 लिफ्ट है, कमर्शियल के लिए अलग है, रेजिडेंशियल के लिए अलग है, बैकअप पावर सप्लाई है, इसके साथ बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन एंट्रेंस है, NFC कार्ड की है। ये तो पिछले प्रोजेक्ट जो हमारे हैं उसी की तरह है। इसमें जो हमने एक्स्ट्रा चीज़ ऐड की है, अगर आप स्पेसिफिकेशन में देखें, हमने इसमें इन बिल्ट वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट दिया है। मतलब हर घर को उनको मिनरल वाटर खरीदना नहीं पड़ेगा, उनको हर घर को डायरेक्ट सप्लाई होगी, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके साथ जो मॉडर्न दौर आ रहा है, लोग चाइनीज़ गाड़ियाँ ले रहे हैं जिसमें EV चार्जिंग ज़्यादा होती है, या टोयोटा में अगर देख लें तो इसके लिए हमने इन बिल्ट EV पार्किंग में जो चार्जिंग पोर्ट्स लगाए हैं। अगर कोई अपने कमरे में रात को सो रहे हैं तो सुबह उठे उनकी गाड़ी चार्ज हो। ये चीज़ें हम ये स्पेसिफिकेशन के अलावा भी बहुत से, अगर मैं उस पर बात करता जाऊँ तो टाइम लगेगा। पैकेज के हवाले से आपने कहा है कि देखिए क्वालिटी है, क्वालिटी में आप कोशिश करते हैं कि क्वालिटी भी मेंटेन हो और जितना ज़्यादा आप एकोमोडेट कर सके आप लोगों को एकोमोडेट करें। हमने प्राइस के हवाले से दीर के लोगों के लिए स्पेशल यहाँ पे आज 10% डिस्काउंट लगाया है। जो भी यहाँ पे बुकिंग करेगा उसके लिए 10% डिस्काउंट है। इसके साथ जो पेमेंट प्लान है, लोगों के लिए मुश्किल होती है, जो सैलरीड पीपल हैं या जो सेविंग करते हैं, तो उसके लिए हमने कहा कि हम कस्टम पेमेंट प्लान बनाएंगे। मतलब डाउन पेमेंट वो कितना दे सकते हैं और ये मंथली कितना दे सकते हैं, उसके साथ डिस्कस करके उसको बनाते हैं। हमारा मकसद है कि इनको 3 साल तक चलाएं और 3 साल के बाद उनको छाबिया भी मिले। अगर वो सेल करना चाहे तो हाई रिटर्न हो। और अगर आपको पता है कि फ्लैट्स जो होते हैं उनकी रेंटल वैल्यू ज़्यादा होती है, अगर वो रेंट पे लगाना चाहे तो वो काफ़ी ज़्यादा रेंट। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी नाजरीन, ये थे अमजद खान साहब जो कि हमारे साथ मौजूद थे। इस प्रोजेक्ट के मजीद जो तफसीलात है उसे आपको हम आगाह करके चले जाएंगे। जी, गल्ला मंडी पाकपतन के पेस्टिसाइड डीलर्स एसोसिएशन की पुरवकार तकरीब हलबरदारी का इनेकाद किया गया। तकरीब नजीब माकी में मुनक़िद हुई, जिसमें 9 मुंतखब काबीना के अरकान ने अपने ओहदों का हल्फ उठाया। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा NG न्यूज़ सैफ खान की रिपोर्ट में। गल्ला मंडी पाकपतन के पेस्टिसाइड डीलर एसोसिएशन की हलफ बर्दारी की तकरीब में चौधरी वारिस अली ने सदर और मियां जरी अब्बास ने जनरल सेक्रेटरी के ओहदे का हलफ उठाया। तकरीब में ADCG उमर सरवर, DSP मार वसीम अफजाल, सदर गल्ला मंडी राव रफाकत अली, सेक्रेटरी फारूक सरदार, चौधरी मुजफ्फर इकबाल, मलक फरीदुल हक, चौधरी शमशाद अहमद और पेस्टिसाइड डीलर्स, आड़ती साहबान और मुख्तलिफ शोबा जात से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की कसीर तादाद ने शिरकत की। शुरका की जानब से 9 मुंतखब काबीना के अरकान को मुबारकबाद पेश की गई और दुआ की गई कि अल्लाह ताला आप सबको दयानत, इखलास, इत्तेहाद और बेहतरीन क़यादत के साथ साथ ताजरान की खिदमत करने, उनके मसाइल के हल और पेस्टिसाइड डीलर कारोबार की तरक्की के लिए भरपूर किरदार अदा करने की तौफीक अता फरमाए। कैमरा टीम के हमरा सैफ खान रुडी, NTN न्यूज़ पाकपतन।